शिरीन को अपने पीछे छुपाए खड़ा था। तभी शैला भाई वहां पर आ गए, लेकिन उन्होंने जैसे ही विराज को देखा उनके पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। इसके बाद उसने शीरा से और उसके लड़कों से माफी मंगवाई और वहां से निकल गया। विराज ने फिर से लकी को अपने साथ बैठने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वो शिरीन के साथ में ऑटो में बैठ चुका था। शिरीन ने इतने में लकी से पूछा कि राधिका कैसी थी, तो उसने राधिका के बारे में बताना शुरू कर दिया। शिरीन ने आगे कहा, कभी कभी मैं सोचती हूँ ना लकी, कि क्या होता अगर मैं इतने बड़े घर की लड़की ना होकर राधिका जैसी एक छोटे से गांव से आई होती, वैसी लड़की होती, कितना अच्छा होता ना। मुझे फिर इन सब झमेलों में ना पड़ना ही नहीं पड़ता, जरूरत ही नहीं थी इसकी। ना तो मुझे अपने घर वालों का बिजनेस देखना पड़ता, ना ही मुझे इस शादी के लिए मैं अपने हिसाब से अपनी शादी कर सकती थी ना, अपनी खुशियां अपने हिसाब से चुन सकती थी ना, जो करना चाहती थी वो कर सकती थी ना, जो पाना चाहती थी वो पा सकती थी ना। लेकिन जब शिरीन इन सब चीजों के बारे में बात कर रही थी तो उसका चेहरा उदास नजर आ रहा था, लेकिन वो उससे ज्यादा और कुछ नहीं कह पा रही थी। एक पल में वो बाहर देखने लगी थी और फिर अचानक से उसकी नजर लकी के ऊपर टिक गई। लकी को उसका चेहरा देखकर ये समझ तो आ रहा था कि वो किसी भी वक्त रो सकती थी। उसकी कोरे गीली हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोका और बोली, क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ? सिर्फ एक बार के लिए क्या तुम मुझे राधिका की जगह मुझे रख कर देख सकते हो? जैसे ही लकी ने उसका छोटा सा चेहरा देखा और इतने में उसे ना जाने क्या हुआ कि उसके मुंह से निकला, बिल्कुल। जैसे ही लकी ने अपनी तरफ से सिर्फ इतना छोटा सा शब्द कहा तो इतने में शिरीन की आंखों से आंसू गिर गए। वो आंसू सीधा लकी की हथेली पर गिरे, लेकिन इसके बाद शिरीन रोई नहीं बल्कि हंसने लगी और सीधा लकी से जाकर लिपट गई। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और बोली, थैंक यू लकी, आई लव यू। खेलो लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम जैसे मजेदार गेम्स और जीतो लाखों कैश। आप भी खेल जाओ zupi.com से डाउनलोड दी ऐप नाउ। खेलो इतने जो भी शामिल हैं। For this, thank you so much, शिरीन ने कहा। इसकी आदत लग सकती है, समझदारी से खेलें। हंसने लगी और सीधा लकी से जाकर लिपट गई। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और बोली, थैंक यू लकी, आई लव यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच, शिरीन ने कहा और लकी के हाथ को और ज्यादा कस लिया। उसकी खुशी देखकर लकी भी खुश था, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी अधूरी नजर आ रही थी। वो अपने आप में पूरा महसूस नहीं कर पा रहा था। शिरीन उसकी बाहों में तब तक लेटी रही जब तक उसका घर नहीं आ गया। शिरीन ने लकी का हाथ छोड़ा, बाहर निकली और लकी को बाय बोलकर निकल गई। लकी ने देखा कि अभी भी उसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, लेकिन लकी ने उसे रोका नहीं। वो जानता था कि अगर वो उसे रोकता तो शिरीन रुक जाती, इसलिए वो बिना उससे नजर मिलाए सीधा अपने कॉलेज वापस आ गया। लकी फिर जब से राजस्थान यूनिवर्सिटी आया तो उसका मूड काफी अजीब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो महसूस कैसा कर रहा था। जैसे ही वो अपनी डॉर्मेट्री में आया तो सब लड़के ने उसे घेर लिया और वो उससे उसकी अमीरी के बारे में बात करने लगे, लेकिन लकी को किसी भी तरह की कोई बात करने का या जवाब देने का मन नहीं कर रहा था। उन सबके साथ होने के बाद भी वो सिर्फ खुद के साथ ही था और खुद के साथ में रहना चाहता था। वो सीधा अपने कमरे में गया और जाकर सो गया। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो उसने राधिका की डायरी को अपने तकिए के पास रखकर खोल लिया। वो कब से उसके बैग में रखी हुई थी और इतने दिनों से उसने उसे निकाला तक नहीं था। अब जब शिरीन ने उसे इस तरह की बात महसूस करवा दी, कह दी थी, तो लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने आप में उलझता चला गया और उसे इन सारी चीजों का जवाब सिर्फ राधिका की डायरी में मिल सकता था, इसलिए उसने वो डायरी निकाल ली। उसे लग रहा था कि अब वो डायरी ही थी जो शहनाज को उसकी राधिका होने के बारे में कुछ याद दिला सकती थी। सुबह क्लास खत्म होने के बाद में जब उसके साथी बाहर आए जो पहले उसके ऊपर हंसा करते थे, तो लकी को उन्होंने घेर लिया था और सब लोग उसके साथ में जाना चाहते थे। लकी जानता था कि वो उसे एक अमीर लड़के की तरह देख रहे थे और उन सब की उससे कुछ उम्मीदें थी जो वो लकी के माध्यम से पूरा करवाना चाहते थे, लेकिन लकी उनमें से किसी की बात सुनने या करने के मूड में नहीं था और बड़ी मुश्किल से उन सबसे पीछा छुड़वाकर वो एक कोने में आ गया। लकी ने फिर से शहनाज की क्लास की तरफ जाने की तैयारी की। वो उससे मिलना चाहता था और जैसे ही उसने उसकी दिशा में कदम बढ़ाया तो उसका फोन बज उठा
उस पर कोई नाम नहीं था और सिर्फ एक नंबर लिखा था। लकी ने उसे देखा और फोन उठा लिया। हेलो लकी, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। अचानक से फोन के दूसरी ओर से एक आवाज आई। लकी को आवाज सुनते ही पहली बार के लिए तो वो दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया ने उसे फोन क्यों किया था। वो कुछ नहीं बोल पाया तो श्रेया ने फिर से उधर से कहा, क्या तुम बिजी हो? लकी को याद आया कि श्रेया ने उसके साथ में क्या किया था तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उससे नफरत करता था और इस बात को वो भुला नहीं सकता था। श्रेया भी शायद इस चीज को समझ गई थी, इसलिए उसने कहा, सॉरी लकी, मुझे माफ कर देना। मैं पहले तुम्हारे साथ जो भी कर रही थी, तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब मेरी गलती थी। मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे फिर से दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? एक मौका दोगे मुझे लकी? श्रेया ने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर सच में ऐसा लग रहा था कि उससे एक मौका चाहिए था लकी से। लकी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह से श्रेया का फोन आएगा और फोन पर सीधा उसे इस तरह की बात करने वाली थी वो। लकी कुछ नहीं बोल पा रहा था। देखो लकी, तुम मुझे इग्नोर मत करो, मेरी बात तो सुन लो। मैं जानती हूँ कि मैंने पहले तुम्हारे साथ में जो कुछ किया उसके बाद से शायद तुम मुझसे नफरत करने लगे हो, है ना? लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और हमारे बीच की चीजों को ठीक करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। यूं समझ लो कि मैं स्कूल में तुम्हारी जो मदद कर रही थी, ये मौका इसी वजह से तुम मुझे दे रहे हो। प्लीज मेरी बात मान लो लकी। श्रेया ने फिर से कहा, ठीक है, लकी ने कहा। वो इस बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था। बहुत बढ़िया, मुझे तो मालूम था कि अगर मैं फोन करूंगी तो तुम मना नहीं करोगे। चलो तो फिर आज दोपहर का खाना हम लोग साथ में चलकर खाते हैं। मैं अपनी तरफ से तुम्हें खाना खिलाऊंगी। हम लोग चलकर जमीनी पर खाना खाते हैं, ठीक है? तो फिर मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ, लेकिन लोकेशन और टाइम जो है वो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। बाय। श्रेया ने कहा और फोन काट दिया। जब लकी ने ये सब सुना कि श्रेया फिर से उससे अपनी नाराजगी दूर कराना चाहती थी तो उसका मन थोड़ा सा पिघल गया। उसे लगने लगा था कि श्रेया वैसी नहीं थी जैसा वो अभी उसे समझ रहा था। वो स्कूल में उसकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और लकी का उसके अलावा और कोई दोस्त भी नहीं था। इतने में श्रेया का मैसेज आया और उसने लकी को 1 बजे जमीनी पर बुलाया। लकी के पास भी ज्यादा वक्त बचा नहीं था, इसलिए वो शहनाज से मिलने के लिए नहीं गया और सीधा जमीनी के लिए निकल गया। लकी जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि श्रेया उसका इंतजार कर रही थी। वो दरवाजे पर ही खड़ी थी और जैसे ही उसकी नजर लकी से मिली तो श्रेया ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो एकदम टाइम पर आ गए लकी। मुझे तो लग रहा था कि इंतजार करवाओगे। श्रेया लकी के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली। वो अभी तक जिस तरह से उससे बात कर रही थी उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर था। पहले वो क्या थी और अब क्या हो गई। आज उसने अपने बाल बिल्कुल सिंपल बनाए थे और सिर्फ एक चोटी बांध रखी थी। वो बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे वो स्कूल में लगा करती थी। लकी उसे देखकर काफी खुश हो गया। उसे अचानक से स्कूल के दिनों की याद आने लगी जब वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते, पढ़ा करते। मॉनिटर ने बुलाया तो टाइम पर तो आना पड़ेगा ना, लकी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अभी भी उसे देखकर लकी के दिल में थोड़ा सा शक तो उठ ही रहा था। वो नहीं जानता था कि श्रेया इस निष्कर्ष पर किस वजह से पहुंची कि लकी से फिर से उसे दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन अब जब वो खुद उससे प्यार से बात कर रही थी तो लकी को एक बार के लिए लगा कि शायद वो सुधर गई हो। वैसे भी वो अपनी क्लास की सबसे फेवरेट मॉनिटर थी। अरे तुम सीधा यूनिवर्सिटी से आ रहे हो क्या? बैग भी साथ लेकर आ रहे हो? चलो आओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आओ अंदर चलते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लग रही होगी, है ना लकी? श्रेया ने कहा। उसने लकी के कंधे पर से उसका बैग उतारा, अपने हाथ में लिया और फिर लकी के साथ में रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। लकी और श्रेया एक टेबल पर बैठ गए। श्रेया ने 4-5 डिश मंगवा ली और वो थोड़ी ही देर के बाद लकी और उनकी टेबल पर सज गई। श्रेया उससे बड़े प्यार से बात कर रही थी और एक बार के लिए तो लकी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वो उसकी मॉनिटर बन चुकी थी जो पहले हुआ करती थी। लकी अब उसके साथ में बात करने लगा और काफी सहज महसूस कर रहा था। वैसे मॉनिटर, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि फिर से मुझसे तुम्हें दोस्ती करनी चाहिए? क्या मैं कारण जान सकता हूँ? लकी ने पूछा। बात ऐसी है कि इन दिनों मैं अक्सर ये सपना देख रही हूँ कि मैं अपने कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट देने जा रही हूँ और जैसे ही वो सपना मुझे आता है तो मेरी नींद खुल जाती है। मैं ऐसा देखती कि मेरा पेन खराब हो गया और सच में ऐसा ही हुआ। अब इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना लकी, अगर मेरा पेन खराब हो जाए तो। जब मैंने बार बार इस चीज के बारे में सोचा ना तो मुझे अपने आप के ऊपर ना बहुत शर्म आई। लकी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो किया ना गलत किया।
मुझे सच में माफ कर देना, श्रेया ने धीरे से कहा और अपना सिर नीचे झुका लिया। अरे छोड़ो यार, भूल जाओ उन सब बातों को, जो हो गया सो हो गया, मैं तो कब का भूल चुका हूँ। और मेरे लिए तुम पहले भी मॉनिटर थी, अब भी और आगे भी रहोगी। लकी ने श्रेया की तरफ देखते हुए कहा। उसे देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बीच में ऐसी कैसे हो गई थी। थैंक यू लकी, तुम भी उतने ही अच्छे इंसान हो जितने स्कूल में हुआ करते थे। इधर से श्रेया ने भी कहा। उसकी आंखों में भी लकी को एक तरह की शर्म नजर आ रही थी। उसने लकी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोली, लकी क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैं स्कूल में थी और मुझे मस्कुलर पेन हुआ था? ऐसा बहुत बार हो जाता है कि मैं बीमार हो जाती थी और फिर स्कूल नहीं आ पाती थी, मुझे मालिश भी करवाने की जरूरत पड़ती थी। बाद में ना मैं फिजियोथेरेपी भी लेने लगी थी। तुम्हें वो याद है जब अचानक से मेरे हाथों में दर्द होने लगा और फिर किसी ने मेरे हाथ की मालिश की थी? जब तक कोई मेरा हाथ 20 मिनट तक रब नहीं करता था ना, तब तक मेरा दर्द जाता ही नहीं था। कितने ही लोगों ने ना क्लास में ये किया और फिर उन लोगों को ना इस चीज से शिकायत होने लगी। उन्हें लगने लगा कि मैं उनका टेंशन ले रही हूँ। सिर्फ तुम ही ऐसे थे जिसे कभी ये नहीं लगता कि मैं तुम्हारा टेंशन ले रही हूँ, और तुम बिना शिकायत के मेरा हाथ सहलाते थे। कभी कभी तो मेरे हाथ रब करते करते तुम्हारे हाथ में दर्द होने लगता था। श्रेया ने जैसे ही इतना कहा, वो और लकी ये बात सुनकर हंसने लगे। हाँ मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त ये सब बातें क्यों कर रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या थे श्रेया के इरादे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सबसे दूर जैसे ही शहनाज की क्लास की तरफ जाने लगा कि इतने में उसे श्रेया का फोन आ गया। उसने लकी को लंच पर बुलाया था। लकी जब वहां पहुंचा तो वो बड़े प्यार से उससे बात कर रही थी और उसके साथ अपने बचपन के दिनों की यादें शेयर कर रही थी। हाँ मुझे सब याद है, सब याद है मुझे। लकी ने भी मुस्कुराते हुए उसका साथ दिया। तो लकी क्या तुम फिर से मेरा हाथ रब कर सकते हो? मेरे उल्टे हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, श्रेया ने कहा और लकी की दिशा में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही लकी ने देखा कि श्रेया का हाथ उसकी उंगलियों को छूने ही वाला था, इतने में उसने खुद अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब दोनों स्कूल में पढ़ा करते थे तब की बात अलग थी, तब दोनों बच्चे थे, लेकिन अब की बात अलग। अब तो वो दोनों काफी बड़े हो गए थे और श्रेया तो काफी सुंदर भी लगने लगी थी। ऐसे में लकी लगाने में शर्म आ रही थी। लकी प्लीज इस बार इसे रब करो ना, देखो दर्द भी शुरू हो गया है। अभी ठीक तो था ना, लेकिन बढ़ने लगा, मैं क्या करूं? श्रेया ने लकी की तरफ देखते हुए बहुत ही नाजुक सुर में कहा। जैसे ही लकी ने उसके चेहरे पर दर्द के भाव देखे तो वो असमंजस में पड़ गया। एक बार के लिए तो उसे लगा कि उसे श्रेया को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर वो उसे हाथ नहीं लगाता तो श्रेया ये सोचती कि लकी बहुत ही इनसेंसिटिव हो गया था और उसके अंदर अब वो बात नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। इसलिए उसने अपनी झिझक को दूर किया और तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मलना शुरू कर दिया। 2 बार उसका हाथ मलने के बाद में लकी का ध्यान खुद ब खुद ही उसके नाजुक हाथों पे चला गया। उसका हाथ काफी नरम था और उसमें फूल की पत्तियों जैसी नमी थी। उसने अपने हाथ पर हल्का सा इत्र भी लगाया हुआ था जिसकी खुशबू लकी की नाक तक जा रही थी। लकी जैसे ही उसका हाथ मलता जा रहा था वैसे वैसे उसके शरीर में कुछ हलचल सी होने लगी। इसलिए लकी इसे तुरंत खत्म कर देना चाहता था। वो जल्द से जल्द इस एहसास को मिटा देना चाहता था। वो उसका हाथ छोड़ने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज आई। साले फटीचर, तुझे क्या अपनी मौत के पास जाना है? इस आवाज में काफी भारीपन और मर्दाना झलक थी और लकी उसे सुनते ही ऊपर से नीचे तक हिल गया। लकी ने हड़बड़ाहट में उसका हाथ छोड़ा और पीछे घूमकर देखा तो पाया श्रेया ने अब की बार लकी का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। लकी ने फिर से पलटकर श्रेया की ओर देखा तो वो हैरान रह गया। श्रेया उसे देखकर अजीब सी हंसी हंस रही थी। अचानक से उस आदमी ने लकी के सिर पर वार कर दिया। लकी ने झटके से अपना हाथ श्रेया से छुड़वा लिया और वो उस आदमी की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि श्रेया का बॉयफ्रेंड शिवांग था। श्रेया तुरंत शिवांग के पास आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, देखो ना शिवांग, ये मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो तो तुम टाइम पर आ गए, वरना ये आदमी तो हद से आगे ही बढ़ता जाता। इसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोला ये मेरे साथ होटल के कमरे में जाना चाहता है। मैंने मना किया लेकिन ये मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो श्रेया ने मुझसे कहा था कि इसके हाथों में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं इसकी थोड़ी मसाज कर रहा था, लकी ने कहा। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था और अब तक उसे समझ आ गया था कि श्रेया उसके साथ क्या खेल खेलना चाह रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह की हरकत करे, उसे हाथ लगाए? शिवांग ने फिर से लकी को गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा। इसके बाद उसने अपनी मुट्ठी बांधी, हाथ उठाया और फिर से लकी के सिर पर एक मुक्का मार दिया। लेकिन इससे पहले कि लकी के सिर पर चोट लगती, लकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और घबराते हुए उससे बोला, देख भाई मेरी बात सुन, श्रेया तुझे जो कुछ बता रही है ना सब झूठ है, मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। अच्छा, वो झूठ बोल रही है और तू राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, मैं जान ले लूंगा तेरी। शिवांग अभी भी कुछ नहीं सुनना चाह रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो किसी भी तरह से लकी की पिटाई कर देना चाहता था। लकी भी जानता था कि उसके और शिवांग के बीच में ये जो कुछ हो रहा था इसकी वजह थी श्रेया। वो शिवांग से ना तो लड़ना चाहता था और ना ही उससे उसकी कोई दुश्मनी थी। ऐसे में वो जितना हो सके शिवांग से बचने की और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर बात लड़ने की आती तो लकी उससे किसी भी मामले में कम नहीं था। वो चाहता तो एक ही वार में उसे जमीन पर सुला सकता था, पर इधर शिवांग उससे बदला लेने की पूरी फिराक में था। उसने जब देखा कि लकी उसे अपने आप को हाथ भी लगाने नहीं दे रहा था तो फिर से श्रेया के पास आ गया और बोला, हनी ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। जैसे ही मेरे भाई यहाँ आ जाएंगे ना तो उन्हें देख कर ना खुद आगे उनके मार खाने के लिए बिक जाएगा ये, शिवांग ने कहा और फिर अपनी जेब से फोन निकाल लिया। वो फोन लगाने के लिए मुड़ा था कि इतने में पीछे से किसी के आने की आवाज आई। शिवांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत जोर की हवा का एक झोंका आया और जैसे उसने घूर कर देखा तो किसी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया। वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि श्रेया का ही था। बेबी ये तुम मुझे क्यों मार रही हो? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता श्रेया ने फिर से उसके गाल पर एक तमाचा मार दिया। शिवांग ने दोनों गालों को पकड़ रखा था और उसके गाल लाल हो गए थे। अबे गधे, तेरे अंदर इतनी भी जान नहीं है क्या तू इस लकी को पीट सके? अगर ये साला फटीचर तुझे हरा देगा ना तो फिर मैं तेरे आदमी के साथ रहने का फायदा क्या हुआ? श्रेया ने उसकी दिशा में देखते हुए कहा। शिवांग का मुंह तो खुला का खुला रह गया और वो बस उसकी तरफ देखे जा रहा था। तुझे मालूम भी है मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे हनी या बेबी बुलाए, समझा ना? आज से मेरा और तेरा कोई लेना देना नहीं है, रिश्ता खत्म, श्रेया ने कहा और अपना हाथ वहां बांध कर खड़ी हो गई। तुम क्या मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? तुम मुझे छोड़कर चली जाना चाहती हो? ये सुनते ही शिवांग के तो मानो कान ही खड़े हो गए। उसे लकी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दबाया और श्रेया की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ और क्यों ना करूं मैं तुझसे ब्रेकअप? पिछले 2 सालों से तेरे साथ रहने के बाद मुझे मिला क्या है? तूने हर वक्त मुझे सिर्फ एक गुड़िया की तरह ट्रीट किया, अपनी कठपुतली बनाकर रखा तूने मुझे। और तुझे क्या लगता है कि मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता कुछ? क्या मुझे कुछ भी खबर नहीं मिलती? मुझे सब पता है कि तू मेरे पीठ के पीछे और किस किस क्लासमेट के साथ ना कहाँ क्या क्या करता रहता है। हम सब लोग एक साथ डिनर करने के लिए गए थे और तेरे और उसके पैर टेबल के नीचे बहुत बार ना एक दूसरे से टकराए जा रहे थे। मुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा था? सब दिख रहा था। मैं कोई अंधी नहीं हूं, समझा क्या? और इस वजह से ना तेरे जैसे लीचड़ आदमी से मुझे नफरत हो गई है, श्रेया ने कहा। शिवांग को तो अभी तक यही लग रहा था कि वो उससे सिर्फ इस वजह से नाराज थी क्योंकि वो लकी को नहीं हरा पा रहा था। लेकिन जब उसने श्रेया के मुंह से ये सब बातें सुनी तो उसे याद आया कि उसकी पीठ के पीछे उसने ये सब कांड किए थे। उसे मालूम था कि वो गलत कर रहा था लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी ये गलती श्रेया की पकड़ में आ जाएगी। अच्छा तो तू ऐसी बात करी है जैसे तू तो खुद दूध की धुली हुई है। अगर तुझे मेरे साथ 2 साल हो गए तो मुझे भी तेरे साथ 2 साल हो गए और इन 2 सालों में मैंने भी देखा कि तू किस चमड़ी की बनी है। अगर मेरे पैर कीचड़ में है तो तू भी गोबर में खड़ी है। शिवांग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और हंसने लगा। अबे ओए, फालतू बकवास ना कर, समझा ना? मैं सब जानती हूँ तेरी औकात क्या है। बस तू अपने पैसों के दम पर उछलता है ना, लेकिन मुझे भी पता है कि तेरी जेब का बैलेंस क्या है और तेरे बैंक का बैलेंस क्या है। तेरी फैमिली एक बहुत ही छोटी सी कंपनी चलाती है और तू साल भर के 10-20 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाता। तुझे क्या लगता है तुम लोगों का जयपुर में गिना चुना नाम होगा? बिल्कुल नहीं। तेरे खुद के पास खाने के पैसे नहीं होते और तू बता रहा है कि मेरी औकात क्या है? श्रेया ने फिर से उसे लताड़ लगाते हुए कहा। साली चुड़ैल, अब अगर एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला ना जबान खींच लूंगा तेरी। जैसे ही शिवांग ने श्रेया के मुंह से अपने बारे में इस तरह की बातें सुनी तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने पलटकर उसी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन उसका हाथ आता देख श्रेया ने अपना सिर नीचे झुका लिया।
इस वजह से शिवांग का हाथ उसकी छाती पर जा लगा और वो अपने ही थप्पड़ की वजह से थोड़ा सा धक्का खा गया। वो पीछे पड़ी कुर्सियों से जा टकराया और अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो अपनी जगह से उठकर फिर से श्रेया को मारने के लिए आगे बढ़ा कि इतने में पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। साले, तू उसके ऊपर हाथ उठाएगा? ये एक आदमी की आवाज थी। शिवांग ने जब पीछे घूमकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे पीछे से अब्बास ने पकड़ा था। उसे देखते ही शिवांग के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब्बास यहाँ पर आ जाएगा और इस तरह उसे पकड़ लेगा। अब्बास ने उसे छोड़ा और वो श्रेया के बगल में जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने श्रेया के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे धीरे धीरे सरकाते हुए उसकी कमर में डाल दिया। फिर उसने एक बार को कोने में खड़े लकी को देखा और फिर श्रेया की तरफ देखने लगा। अब्बास, अभी मैंने जो किया ना वो तुम सही लगा ना तुम्हें? श्रेया ने अब्बास की कमर को अपने हाथ में और कसकर पकड़ लिया और वो पूरी तरीके से उससे जाकर चिपक गई। श्रेया ने फिर से लकी की तरफ देखा और बोली, शिवांग, तू तो इतना बड़ा बेवकूफ है कि इस फटीचर को हाथ भी नहीं लगा पाया, उल्टा खुद मार ही खा रहा है। हालांकि दोनों के बीच में लड़ाई तो हुई थी, लेकिन दोनों बस एक दूसरे को देखकर कुत्तों की तरह भौंक ही रहे थे। किसी को भी किसी के ऊपर हाथ उठाने तक हिम्मत नहीं हो रही है। और वो हंसने लगे। श्रेया और लकी के यहाँ पहुंचने से पहले अब्बास वहां आ चुका था और वो एक टेबल पर आकर बैठा हुआ था। वो चुपचाप सब कुछ देखे जा रहा था। जब से खेलों के दौरान श्रेया और अब्बास की एक दूसरे से मुलाकात हुई थी और श्रेया ने अब्बास के ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया, तब से वो दोनों एक दूसरे के साथ आ गए। जब उन्होंने ये प्लान किया कि वो शिवांग के जरिए लकी को पिटवा दें, लेकिन लकी ने उसे रोक लिया और शिवांग उसके सामने हार गया। चलो अब देखते हैं कि इन दोनों ने श्रेया के लिए क्या क्या किया है। इनमें से एक आदमी थोड़ा सा ठीक निकला और वो सीधा खड़ा रह गया, लेकिन दूसरा तो मरे हुए कुत्तों की तरह जमीन पर जा गिरा। बेचारे दोनों जिस लड़की के लिए लड़ रहे हैं, वो लड़की आज मेरी बाहों में। मुझे इस बात का दुख भी और खुशी भी। दुख इसके लिए और खुशी अपने लिए। अब्बास ने कहा और जोर जोर से हंसने लगा। अब क्या होने वाला था आगे? क्या लकी अब्बास को इस बात का जवाब देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने श्रेया का हाथ थामकर उसे रब करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन इतनी देर में वहां पर शिवांग आ गया। जैसे ही उसने लकी को श्रेया के साथ में देखा तो उसके ऊपर बिफर पड़ा। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जब शिवांग लकी को हाथ भी नहीं लगा पाया तो उल्टा श्रेया ने उसे पीटना शुरू कर दिया। फिर अब्बास आ गया और उसने श्रेया की कमर में अपना हाथ डालने के बाद शिवांग और लकी की फजीहत करनी शुरू कर दी। लकी उसकी बात सुनता जा रहा था और कभी श्रेया को तो कभी शिवांग को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार वो उसे क्यों धोखा दे रही थी। श्रेया बिल्कुल नहीं बदली थी, उल्टा और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। वो तो वहां पर जो और लोग भी खाने के लिए बैठे हुए थे, वो उनमें से कोई भी लकी को या फिर शिवांग को तो नहीं जानते थे, पर फिर भी वो सब लोग अब्बास को जानते थे। कितने पागल लोग हैं, अब्बास भाई की गर्लफ्रेंड के लिए आपस में लड़ रहे हैं? लगता है ना इनकी मौत इन्हें बुला रही है, बता रहे हैं हम। एक आदमी ने कहा, अरे दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी लेकर चला गया, और क्या, यही होता है दुनिया में, रीत रही है साहब। वैसे इतनी मार खाने के बाद भी ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, इससे ज्यादा और शर्म की बात और क्या हो सकती है। सब लोग आपस में इस मसले पर बात करने लगे थे। इतने में श्रेया ने अब्बास की तरफ देखा और बोली, क्या कहते हो डार्लिंग, क्या विचार है? विचार तो अच्छा ही है, अगर ये दोनों ही लोग तुम्हारे पीछे पागल हैं तो ठीक है, इन्हें मैं अभी दिखा देता हूँ कि तुम आखिर किसके पीछे पागल हो। अब्बास ने कहा और श्रेया के होंठों को कसकर चूम लिया। क्या बात है, मैंने इससे मीठी चीज तो आज तक चखी नहीं इस दुनिया में। अब्बास ने श्रेया को अपने से अलग करते हुए कहा। उसके चेहरे पर उसकी जीत की मुस्कान साफ नजर आ रही थी। अब उसने अपना हाथ श्रेया की कमर में से थोड़ा सा और नीचे सरका दिया और उसे अपने और पास बुला लिया। श्रेया ने इतने में अब्बास का हाथ पकड़ा और बोली, बाबा इतनी भी क्या जल्दी है, देख नहीं रहे हो कि यहाँ पर कितने सारे लोग खड़े हैं? अगर हम ऐसे ही चालू रहे ना तो इन्हें हमसे शर्म आ जाएगी। अच्छा तो फिर चलो ऊपर कमरे में चलते हैं, वहां चलकर थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताते हैं, अब्बास ने हंसते हुए कहा
और श्रेया की कमर को कसते हुए वहां से बाहर आ गया। श्रेया भी उसके साथ बाहर चली जा रही थी और वो लकी का बैग भी अपने साथ ही लिए जा रही थी। लकी ने जैसे ही अपने बैग को जाते देखा तो जोर से चिल्लाया, अरे रुक जा, मेरा बैग तो दे दे। श्रेया ने उसकी बात सुनी, तब भी उस पर ध्यान नहीं दिया कि उसका बैग तो उसके साथ ही आ गया। उसने पहले लकी को देखा और फिर उसके बैग को देखते हुए बोली, नहीं मिलेगा, अगर चाहिए ना तो नया ले लेना, चलो डार्लिंग। श्रेया ने कहा और अब्बास के साथ जाने लगी। वो दोनों तुरंत बाहर खड़ी उसकी गाड़ी में बैठ चुके थे। लकी भी उनका पीछा करते करते रेस्टोरेंट से बाहर आ गया था कि इतने में उसने देखा कि श्रेया की गाड़ी वहां से आगे बढ़ गई। जब लकी ने अब्बास की गाड़ी की पिछली लाइट को अपने सामने से जाते देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। लकी को ना सिर्फ इस बात का गुस्सा आ रहा था कि श्रेया ने ये सब उसे फंसाने के लिए किया, बल्कि उसे इस बात का भी गुस्सा आ रहा था कि वो खुद भी इतनी आसानी से उसकी बातों में आ गया था। वैसे कैसे श्रेया की कही इन सब बातों में विश्वास कर सकता था, जिन्हें सुनकर वो चुपचाप उसके साथ में खाना खाने के लिए चला आया। उसे अपने दिमाग पर भरोसा नहीं हो रहा था। पहले ही क्या उसे कम लड़कियों ने ऐसे धोखा दिया था, पागल बनाया था, जो वो इस लड़की के चक्कर में आ गया था। अगर लकी नाम गिनना शुरू करता और उनसे जुड़े किस्से सुनाना शुरू करता तो शायद शाम हो जाती, लेकिन अब उसके पास में पछताने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का हो रहा था कि श्रेया जो बैग अपने साथ ले गई थी उसमें राधिका की डायरी भी रखी थी। ये बात याद आते ही उसके दिल में फिर से दर्द उठने लगा और उसे लग रहा था कि उससे बड़ा पागल और कोई नहीं था। इधर अब्बास श्रेया को अपने साथ में लेकर किसी होटल आ गया। जैसे ही वो दोनों बिस्तर पर आए तो एक दूसरे के लिए पागल हो गए। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद वो दोनों निढाल से बिस्तर पर लेटे हुए थे। इतने में अब्बास के किसी ग्रुप में मैसेज आया कि उनका जो लीडर था वो पूरे जयपुर के ग्रुप का सबसे बड़ा आदमी था, वो कल वापस आ गया। उस ग्रुप का लीडर और कोई नहीं बल्कि विराज था। जैसे ही सब लोगों ने विराज का मैसेज देखा तो उस ग्रुप पर सब लोग एक्टिव हो गए थे और उन्होंने धड़ाधड़ मैसेज भेजना शुरू कर दिया। विराज, आप आ गए? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग आपको एयरपोर्ट पर लेने के लिए आ जाते। विराज, आपकी बहुत याद आ रही थी, जल्दी मिलो। विराज भाई, क्या बात है, शादी के लिए आना हुआ है क्या? हमें भी बुलाओगे ना? विराज, आप अभी कहाँ हो? मिल सकते हो? जगह बताओ ना, मैं आता हूँ। इस ग्रुप में जयपुर के सभी नामी गिरामी लोग जुड़े हुए थे और वो सब जयपुर के सबसे 20 बड़े परिवारों से जुड़े हुए थे। विराज ने सब लोगों के मैसेज देखे और फिर अपनी तरफ से एक मैसेज भेजा। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम सब ना आज मिर्च मसाला पर डिनर के लिए मिलते हैं। आज का डिनर मेरी तरफ से, विराज ने कहा और उसके बाद ग्रुप पर एक तस्वीर डाल दी। ये तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि शहनाज की थी। उसने उसके नीचे लिखा, तुम में से कोई इसको जानता है क्या? क्या ये जरी वाला परिवार की बड़ी लड़की है? कैसी है? इतने में फिर से नीचे से मैसेज आने शुरू हो गए। अरे ये तो परी से भी सुंदर है हुकुम, पूरे जयपुर में इससे सुंदर तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल अप्सरा है अप्सरा। और बाकी लोग भी उसकी तस्वीर पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देने लगे। जब इधर अब्बास ने उसकी तस्वीर देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विराज ने इस ग्रुप के अंदर एक शहनाज का फोटो क्यों डाला था। क्या वो शहनाज से मिलने गया था? जब अब्बास के दिमाग में ये सब ख्याल आया तो एक बार के लिए तो वो हिल गया। शहनाज के साथ तो वो खुद जाना चाहता था, तो फिर ऐसे में ये विराज उसके साथ में क्या कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी शहनाज से प्यार हो गया था? अब्बास, तुम क्या सोच रहे हो? श्रेया ने अब्बास का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। जब से उसने फोन अपने हाथ में लिया था तब से वो श्रेया की तरफ देख ही नहीं रहा था। अब्बास ने उसके सवाल के जवाब में भी कुछ नहीं कहा और बस शांत सा बैठा रहा। इधर श्रेया ने देखा कि उसके बाजू में लकी का बैग रखा था। उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि उसे उठाकर फेंक दे। जैसे उसने उसे फेंकने के लिए उसे उठाया तो इतने में एक डायरी उस पे से नीचे गिर गई। श्रेया ने उस डायरी को उठाया और उसे शक भरी नजरों से देखने लगी। फिर उसने उसे खोलना शुरू किया। उसने देखा कि उसके पहले पन्ने पर राधिका लिखा हुआ था। उसने थोड़े बहुत पन्ने पलटकर देखा तो पता चला ये डायरी राधिका की है। उसने हंसते हुए अब्बास की तरफ वो डायरी लहराई और बोली, अरे अब्बास, ये देखो, लकी अब दूसरी लड़कियों की डायरी चुराने का भी काम करने लगा है। कितना नीच आदमी है, जरा इधर दिखाओ। जब श्रेया ने उसे खोला तो अब्बास ने उसके मुंह से राधिका का नाम सुन लिया था और अचानक से उसे याद आया कि लकी उस दिन शहनाज को राधिका के नाम से बुला रहा था और वो बार बार उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो शहनाज नहीं बल्कि राधिका थी, उसकी राधिका। अब्बास ने श्रेया से डायरी ली और उसके पन्ने पलटने लगा। वो ना सिर्फ उसे देख रहा था बल्कि उसे पढ़ भी रहा था। जब उसने
कुछ एक एंट्री पढ़ी तो उसका दिल पिघल गया और ना चाहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसे पढ़ता ही जा रहा था और रुक ही नहीं रहा था। ये देखकर श्रेया हैरान रह गई। क्या बात है अब्बास, इसमें क्या कुछ खास लिखा है? श्रेया ने पूछा। नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि अगर विराज भाई इस डायरी को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, इसे पढ़कर उन्हें हंसी आएगी। अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम विराज बना की बात कर रहे हो? राजकुमार विराज की? लेकिन उनका इस डायरी का आपस में क्या संबंध है? वो इसे देखकर क्यों खुश होंगे? श्रेया ने अब्बास की तरफ देखते हुए पूछा। उसे अब्बास की बात के पीछे का मतलब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब्बास ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस डायरी संभाल कर अपने पास रख ली। इधर शाम के 8 बज चुके थे और सब लोग मिर्च मसाला होटल भी पहुंच चुके थे। वो सब बड़े लोग थे और उस लिस्ट में अब्बास और शांतनु का नाम भी शामिल था। टेबल के बीच में जो आदमी बैठा था उसका नाम विराज था और उसके बगल में भीम बैठा था। तभी एक आदमी खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ में अपना वाइन का ग्लास लेते हुए जोर से कहा, आज हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोग विराज बना के वापस लौट आने का जश्न मना सके। तो फिर हो जाए एक जाम विराज बना के नाम। चीयर्स। उस आदमी ने कहा और सब लोग उसकी बात सुनते ही अपनी अपनी जगह पर से खड़े हो गए और उन्होंने चीयर्स कर लिया। वो सभी विराज की तरफ देख रहे थे जो अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। भीम ने उसका ग्लास भर दिया, लेकिन विराज अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ। उसने सिर्फ अपना ग्लास ऊपर उठा लिया था और फिर कहा, थैंक यू, चलो शुरू करते हैं। विराज ने कहा और ग्लास में से एक घूंट ले लिया। उसके बाद सब लोग फिर से अपनी जगह पर आकर बैठ गए और उन्होंने पीना शुरू कर दिया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आखिर ये जरीवारा परिवार में क्या चल रहा है? विराज ने सब लोगों की तरफ देखा और फिर उनके सामने ये सवाल रख दिया। सब लोग एक दूसरे की तरफ बस देखे जा रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विराज ने ये सवाल क्यों किया था और वो क्या जानना चाहता था। विराज भाई, मुझे आपका सवाल समझ में आ गया। आप शहनाज जी के बारे में जानना चाह रहे हैं ना? तो बना मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ही क्या, किसी ने भी आज से पहले ना इनको कभी देखा नहीं था। ये तो अभी 2-3 महीने पहले ही यहाँ आई थी। पहले तो परिवार वाले इन्हें ज्यादा बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन बाद में जब उन्हें समझ में आया कि वो बहुत खूबसूरत है, अचानक से उन्हें बड़ी बड़ी पार्टी में लाया जाने लगा। वो जयपुर के बड़े लोगों की चर्चा का विषय बन गई और परिवार भी अब ज्यादा दिन तक कितना ही छुपा कर उन्हें रखता है। इसलिए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि दर्शन जी अपनी इस बड़ी वाली बेटी के लिए जल्द से जल्द कोई बढ़िया सा दामाद ढूंढ रहे हैं। उस ग्रुप में एक अमीर लड़के ने कहा, क्या बात है भाई, तुम्हें बड़ा पता है? बाकी लोगों ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, अरे पता कैसे नहीं होगा, दर्शन जी को सबसे पहले अपना बायोडेटा भाई तो ही देकर आया था, लेकिन वो तो शहनाज ने इसे भाव ही नहीं दिया। अचानक से एक दूसरे अमीर लड़के ने कहा और सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। देखो, मेरे ऊपर हंसने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ना, ये सब उसके पीछे पागल हैं। अब्बास और ये शांतनु भी इस रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन वो तो किसी को घास तक नहीं डाल रही थी। वो इतनी आसानी से किसी के हाथ तो आने वाली नहीं है। हम तो थक गए हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो अपने होने वाले पति के अंदर ढूंढ क्या रही है। एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। विराज ने अपना सिर सिर्फ हाँ में हिला दिया। वो खुद भी इस बात से सहमत था। उसने देखा था कि शहनाज उसके साथ भी ठीक से बात तो नहीं कर रही थी, लेकिन विराज के मन में ऐसा क्या चल रहा था? क्या वो शिरीन को छोड़कर शहनाज की तरफ जाने की सोच रहा था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। श्रेया अब्बास के साथ में वहां से निकल गई थी। लकी को इस बात का बुरा तो लग रहा था और वो अपने साथ में राधिका की डायरी भी ले गई थी। जब शाम को श्रेया अब्बास के साथ लेटी थी तो अचानक उसे लकी का बैग फेंकने का मन किया। इससे पहले कि वो बैग फेंकती, एक डायरी उसके हाथ लग गई। अब्बास ने उसे पढ़ा और सोचा कि वो इसे विराज को दे सकता था। इधर शाम को जब पार्टी में लोग आ चुके थे तो विराज ने शहनाज के बारे में ढेर सारी जानकारी निकाल ली थी। वैसे विराज बना, आपको शहनाज पसंद आ गई क्या? सच सच बताना, सही बात। उस लड़के ने विराज की तरफ देखते हुए पूछा जिसने सबसे पहले शहनाज के बारे में बताया था। अबे एक बात बता, कैसी बातें कर रहे तू यार? तेरे दिमाग में गोबर वोबर है? मालूम नहीं कि विराज बना की सगाई शहनाज की छोटी बहन शिरीन से हुई है और उन लोगों की थोड़ी दिनों बाद शादी है भाई, इसलिए तो यहाँ पर आए ये। अब ऐसे में शहनाज को कैसे पसंद कर लेंगे ये? सब सिर पैर की बिना बात कर रहा है तू।
अचानक से एक आदमी ने हंसते हुए कहा। बाकी सब लोग लेकिन इस बात को जानने के लिए बड़े बेताब नजर आ रहे थे कि आखिर विराज शहनाज के बारे में इतनी जानकारी क्यों निकाल रहा था। हर किसी के मन में कम से कम यही सवाल था। हाँ, वैसे मुझे शहनाज पसंद है, बताओ तुम्हें क्या करना है? विराज ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी वाइन पीने लगा। जैसे ही बाकी लोगों ने विराज के मुंह से ये शब्द सुने तो उनके सीधे कान खड़े हो गए। वो उसकी बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे और इसके तुरंत बाद सब हंसने लगे। हाँ वैसे बना, गलत थोड़ी कह रहे हैं, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई है, ऐसे में वो जिससे चाहे उतना प्यार करें, और बना चाहे तो उन दोनों के साथ ही एक बार में शादी कर लें यार, उसका बाप तो बना को मना भी नहीं कर सकता है। हाँ वैसे बना के साथ तो 2 क्या 3-4 बीवियां भी हो तो चलेगा। भले ही भाई राजा महाराजाओं का जमाना चला गया, लेकिन खून तो अब भी वही है ना। हाँ, धीरे धीरे लोगों ने विराज के बारे में बात करनी शुरू कर दी, लेकिन कोई भी उनमें से विराज को बुरा लगने वाली ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था। वो सिर्फ विराज के मजे ले रहे थे। लेकिन अब अब्बास ने ये सुना कि सच में विराज शहनाज को पसंद करने लगा था, तो उसने अचानक से एक तेज आवाज में कहा, विराज भाई, अगर आपको सच में शहनाज पसंद आ गई है और उनके करीब आपको जाना है, तो मेरे पास ना आपके लिए कुछ ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है। जैसे ही अब्बास ने इतना बार कहा कि इतने में विराज और बाकी सभी लोगों की नजर अब्बास की ओर मुड़ गई। अब्बास, क्या कुछ भी बोल रहे हो यार, बेकार में बकवास करने की जरूरत नहीं है। हम सबको मालूम है कि तू भी शहनाज के पीछे एक बार पड़ गया था, लेकिन उसने तो तेरे साथ खाना खत्म करने से पहले ही तुझे रिजेक्ट कर दिया था। और तेरे साथ एक जो फटीचर आया था जो कि शहनाज को प्रपोज कर रहा था, उसको भी उसने मना कर दिया, लेकिन प्यार से। ऐसे में तेरी हालत तो साले उस फटीचर से भी खराब है। एक लड़के ने अब्बास के मजे लेते हुए कहा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जब अब्बास को शहनाज ने मना कर दिया था तो वो
দিয়া দিবা टीवी चलाए थे खैर और हेडफोन थी क्या If same power size the guy the he power same is the wow fast